जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिकों के विषय में। यहाँ हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो कार्बो शब्द से निकला है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कोयला। आगे हमने देखा था कि कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है 6 है और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में यानी बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। ठीक, तो इसीलिए वह दोनों कार्य नहीं करता बल्कि एक नए तरीके का कार्य करता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके वह सहसंयोजी बंध बनाता है। यहाँ तक हमने देखा था, ये भी हमने देख लिया था, कार्बन प्रकृति में 0.02% है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रकृति में 0.03% है। इसके बाद हमने देखा था कि कार्बन के अपर रूप कितने हैं। तो जब एक ही किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में वह पाया जाए तो उसे हम कहते हैं अपर रूपता, जिसका रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो। यहाँ तक हमने देखा था। आगे हमने ये भी देख लिया था कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हमने देखा था हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, और अक्रिस्टलीय में हमने देख लिया था कि चारकोल हो गया, कोक हो गया और कोयला। ये जिसमें से हम लोगों ने हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के विषय में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि कार्बन किस तरीके से बंध बनाता है और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक के विषय में हमने देख लिया था कि एलिफैटिक जो होता है संतृप्त और असंतृप्त होता है। संतृप्त एलिफैटिक किसे कहते हैं? जो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, जिसे एल्केन भी कहा जाता है। असंतृप्त माने जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो उसे हम असंतृप्त कहते हैं, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके और अधिक हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसको असंतृप्त कहा जाता था। ये आज हम लोगों को अब पढ़ना है एक एक के विषय में, एल्केन की संरचना के विषय में, एल्कीन के विषय में और एल्काइन के विषय में। तो आज हम लोग पढ़ना चालू करते हैं एल्केन की। हाइड्रोकार्बन का एक रूप है एल्केन। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत आता है एल्केन। ठीक, तो हमको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्केन के विषय में। एल्केन, एल्केन जो है इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, एल्केन को ही हम क्या कहते हैं? एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन। और एल्केन जो है इसमें कौन सा बंध होता है? तो इसमें जो बंध पाया जाता है सिंगल बंध पाया जाएगा और सिंगल। ठीक, तो आपसे पूछेगा एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2, यानी यहाँ n रहेगा CnH2n+2। ये एल्केन का सूत्र है। इसे पैराफिन भी कहते हैं। ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। देखिए, एल्केन में कई अवयव आते हैं जिनमें से आपको कुछ चीजें पढ़ के रखना है। अगर किसी में एक कार्बन है इसको कहते हैं हम मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इसे कहते हैं पेंट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इसे कहते हैं पेंट। और कार्बन की संख्या 6 है तो इसे कहते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट।
8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। 10 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं डेक। ठीक, तो ये आपको याद ही कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, IUPAC नाम पढ़ेंगे आप तो वहाँ इसको यूज करेंगे हम। 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक। जिनमें से आपको बहुत ज़्यादा रहेगा 7-8 कार्बन तक रहेगा, लेकिन इसको आपको पढ़ लेना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। देखिए ये एल्केन जो होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसे संतृप्त कहा जाता है। संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको इसलिए कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको संतृप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और सिंगल बॉन्ड अगर हम रखें बनाएंगे तो उसको तोड़ करके वहां कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसको हम कहते हैं संतृप्त। जैसे आप समझिए N की जगह आप 1 रखिए तो यहाँ C1 हो जाएगा, और H 2 × N की जगह 1 + 2, यानी कुल मिला के आ जाएगा क्या, C1 रखिए या न रखिए, माने 1 कार्बन के लिए 1, 2 1 क्या 2 और 2 4, CH4। अब अभी आपको बताए अगर सिंगल बॉन्ड कहीं रहे, सिंगल बॉन्ड तो वहां N लगाते हैं। अगर बॉन्ड सिंगल हो, बंध सिंगल हो तो हम क्या लगाते हैं, N। डबल रहेगा तो इन, और ट्रिपल रहेगा तो आइन। देखिए ये CH4 है, कार्बन इसमें कितना है, 1 कार्बन को कहते हैं मेथ, यानी यहाँ 1 कार्बन को हम कह देंगे मेथ। ठीक, प्लस अब इसका बॉन्ड निकालिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए कार्बन 1 है, आपको पता है कि कार्बन का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ कितना 4। ठीक, ये 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ये वाला डबल बॉन्ड बना के संतुष्ट हुआ, यहाँ भी और यहाँ भी। और ये कार्बन देखिए अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा तो 2 इधर इलेक्ट्रॉन, 2 इधर इलेक्ट्रॉन, 2 इधर इलेक्ट्रॉन, 2 इधर, 2 2 4 2 6 और 2 8 कार्बन सभी को ले लेगा और इस तरीके से अपना बंध बना लेगा। अगर यहाँ देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। यहाँ भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया है। यहाँ भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया है। यहाँ भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया है। इसलिए स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाएगा। ये अब देखिए यहाँ कौन सा बंध दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, N। तो ये कुल मिला के बन जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। ठीक, मेथ में N जोड़ दिए तो मेथेन हो गया। यही है इसका सूत्र और इसका स्ट्रक्चर, ये हमने आपको बना करके दिखा दिया। अब हम लोग इसको उतारिए तब हम लोग समझते हैं एल्केन ग्रुप का पहला, ये देखिए एल्केन है और एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य होता है मेथेन। क्यों पहला? क्योंकि N के स्थान पे आपने रखा है 1, तो एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य कौन है, मेथेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम लोग समझते हैं मेथेन के विषय में। मेथेन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, यह कहाँ प्राप्त होता है और इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उतारिए तब। चलिए अब हम लोग देखते हैं एल्केन समूह के पहले सदस्य मेथेन के बारे में। देखिए थोड़ी बहुत जानकारी मेथेन के विषय में आप ले लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा इसमें मेथेन का उपयोग क्या है, मेथेन कहाँ से प्राप्त होता है और मेथेन का स्रोत क्या है।
तो चलिए, एल्केन समूह का पहला सदस्य होता है मेथेन। मेथेन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कार्बन को कहते हैं मेथ, और ये जो बंध था ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ था, तो मेथ में जब हमने एन लगाया तो बन गया मेथेन। इसका सूत्र क्या है? CH4। CH4 ठीक दिख रहा है ना, CH4। तो ये मेथेन हो गया। देखिए, मेथेन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मेथेन, पहले मेथेन के विषय में 3 चीज और समझ लीजिए। ये रंगहीन होता है, रंगहीन। दूसरा, ये स्वादहीन होता है, और ये जल में क्या होता है? अविलेय। जल में अविलेय होता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि एल्केन समूह जो है, एल्केन का पहला सदस्य कौन था? मेथेन। क्यों? क्योंकि कार्बन के स्थान पे आपने रखा था 1। तो एल्केन का पहला सदस्य ही है मेथेन। और मेथेन जो होता है ये रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, जल में अविलेय होता है, यानी जल में घुलता नहीं है। इसका स्रोत यानी ये कहाँ कहाँ से मिलता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसका स्रोत क्या है? स्रोत ये मिलता है धान के खेत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धान के खेत में। इसीलिए बच्चों ज्यादा देर तक धान के खेत में नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो धान के खेत में अगर ज्यादा देर तक आप निराई गुड़ाई कर देंगे तो आपके हाथों में जलन और खजुली जैसा होने लगेगा। यही कारण है। क्यों? क्योंकि धान के खेत से क्या निकलता है? मेथेन गैस निकलती है। दूसरी बात, ये दलदली स्थानों पर भी निकलता है। दलदली स्थान पर पाया जाता है। तीसरा, ये कहाँ पाया जाता है? तीसरा ये पाया जाता है बच्चों कोयले की खदानों में। यानी कहाँ? कोयले के खदान में। कोयले के खदान में। ठीक। तो मेथेन रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, जल में अविलेय होता है, धान के खेत में पाया जाता है। इस पर स्टार लगा लीजिए। कंपटीशन में कई बार पूछा गया प्रश्न है, CGL में, UPP में, UPSI में। आप पेपर देखना, कहीं न कहीं मिलता जरूर है ये इंपॉर्टेंट है। दलदली स्थानों पर भी ये पाया जाता है और कोयले के खदान से भी ये निकलता है। तीसरी बात, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग देख लीजिए, नीचे फ्रेम में दिख रहा हो तो ठीक है। इसका उपयोग देख लीजिए, आ जाएगा। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? टायरों में करते हैं। ठीक, टायरों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? कागज की छपाई वाले स्याही के रूप में। कागज छापने वाले स्याही के रूप में। ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्याही के रूप में कागज छापने वाले स्याही के रूप में। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है MP PCS में, मध्य प्रदेश PCS में पूछा है कि कागज छापने वाले स्याही के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो मेथेन का उपयोग किया जाता है। और बच्चों, अगर इसको हम इसी मेथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो ये कार्बन ब्लैक देता है। कार्बन ब्लैक देता है, जिस वजह से इसका उपयोग हम टायरों में करते हैं, कागज छापने वाले स्याही के रूप में करते हैं। तो इस तरीके से एल्केन के पहले सदस्य मेथेन के विषय में आपको जानकारी हो गई। आपको ये पता चल गया कि मेथेन जो है, इसका अणुसूत्र जो है वो CH4 है। CH4 इसलिए है क्योंकि एल्केन का पहला सदस्य है, इसलिए कार्बन N की जगह पे हमने 1 रख दिया। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये धान के खेत में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है।
दूसरा ये कहाँ मिलता है, कोयले की खदान में मिलता है। तीसरा ये कहाँ मिलता है, दलदली स्थानों पर मिलता है। और आपने ये देख लिया कि ये जो मीथेन है ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। ये स्वादहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। तीसरा, ये जल में घुलता नहीं है। ये तो था इसका क्या गुण। अब इसका उपयोग कहाँ हम करते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं जब इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं या जलाते हैं तो यह कार्बन ब्लैक बन जाता है, जिस वजह से इसका उपयोग हम टायरों में और माने जो कागज को पेंट करने वाली स्याही होती है, स्याही के रूप में करते हैं। ठीक, तो इसका उपयोग हम इतने स्थानों पर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, तब हम लोग देखते हैं एल्केन समूह का दूसरा सदस्य मीथेन के बाद एथेन, उतार लीजिए तब। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं एल्केन ग्रुप का दूसरा सदस्य एथेन के विषय में। एथेन पहले दूसरा सदस्य के विषय में और कुछ जानकारी। अब n के जगह पे हम 2 रखेंगे, तो जैसे ही 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ H 2 × 2 + 2 यानी हो जाएगा C2, 2 दूना 4 और 2 6, H6। कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना 6। अब आप इसको देखिए, हम कार्बन रखते हैं 2, 1 कार्बन 2 कार्बन, इसकी संयोजकता 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4। ये देखिए हाइड्रोजन है 6, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6। हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन की बांह कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने लिख दिया 1 1। ये देखिए इसके साथ बंध बनाएगा, ये इसके साथ अपना पूरा कर लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा किया, ये 2 यहाँ से, ये 2 यहाँ से और ये 2 यहाँ से। और ये आपस में देखिए कार्बन का ये वाला, इस कार्बन का ये, इस कार्बन का ये, इस वाले कार्बन को हम ऐसे दिखाते हैं, इस वाले को पूरा ब्लैक का ये कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में बंध बना लेंगे। ठीक, अब ये अगर देखें हम तो देखिए कंप्लीट कितना कार्बन को चाहिए 8। यहाँ ध्यान से देखिए, इस कार्बन को चाहिए 8, तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, यानी इस तरीके से ये कार्बन लेगा। ये 8 पूरा कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8। ये भी कार्बन अपना 8 पूरा करेगा, तो यहां से लेगा ये इस तरीके का बंद हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंध है, 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। इधर वाला हम मिटाते हैं। आपको याद हो गया होगा कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेट। ठीक, अब इधर देखिए हम इसको करते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से है। यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ C1 है, यहाँ भी C है, 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। यहाँ इस तरफ हाइड्रोजन देखिए 1 है, यहाँ भी 1 बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इसलिए क्योंकि 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। अगर 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो यहाँ कौन सा बंध बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और अगर सिंगल बॉन्ड है बच्चों सब जगह, तो इसे हम कहते हैं N, और इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन को कहते हैं एथ। मेथ के बाद कितने, एथ। और यहाँ दिया है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं N, तो कार्बन के ये हो जाएगा एथेन। तो माने एल्केन का दूसरा सदस्य होता है एथेन। ठीक, इस एथेन का उपयोग, अब हम एथेन के विषय में समझ लेते हैं। आपको इधर समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको मिटाते हैं
और हम एथेन का उपयोग देखते हैं। ये अब एथेन के विषय में हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए एथेन जो है, एथेन इसका सूत्र क्या हो गया, C2H6। ये भी रंगीन होता है, स्वादहीन होता है, लेकिन मेथेन की तुलना में एक गुण को अलग दिखाता है, जल में विलय होता है, जल में विलय। मेथेन देखिए, मेथेन भी बच्चों रंगहीन था, स्वादहीन था, लेकिन जल में अविलय था। ये भी रंगहीन है, स्वादहीन है, लेकिन ये जल में क्या है, ये जल में विलय है। ठीक, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एलपीजी जो एलपीजी है, एलपीजी फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें हम प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। किसका, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। ठीक, प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, एलपीजी गैस सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसी ब्यूटेन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इस ब्यूटेन का उपयोग हम लाइटरों में करते हैं। लाइटरों में किसका उपयोग किया जाता है, ब्यूटेन का। ठीक, तो ये कुछ जानकारी थी। आपको ब्यूटेन का सूत्र अगर लिखना हो तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कार्बन रहेगा 4 और हाइड्रोजन रहेगा 10। 4 दूना 8 तो कितना 10, ये ब्यूटेन का अणुसूत्र है। ठीक, इस तरीके से आपका एल्केन समूह हुआ कंप्लीट। एल्केन समूह के विषय में आपने जो भी देखा, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने ये देख लिया कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एल्कीन समूह। ठीक, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। एल्कीन का सूत्र भी CnH2n होगा। तो आप क्या करिए, देखिए आपका ये काम है कि एल्केन को हमने अलग से इसलिए पढ़ाया कि आपको सूत्र अच्छे से याद हो। एल्केन का सूत्र याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको अलग से पढ़ा दिए हैं CnH2n+2। ईमानदारी से पढ़िए तो 100% आप यहीं YouTube से ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ भी करिए, कहीं भी पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़िए लेकिन बेस्ट पढ़िए। ये नहीं कि पढ़ लिए बहुत ज़्यादा और आपको आ कुछ नहीं रहा है। कम ही पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, जितना पढ़िए आपको याद रहे। ईमानदारी से तैयारी करिए, आपका नंबर बेहतर होगा। और अभी से आप अगर ईमानदारी से तैयारी किए रहेंगे तो बाद में ये काम भी देगा, और नहीं तो फिर बाद में यही चीज़ें आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं बच्चों, आप ध्यान से अभी से पढ़िए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड कैसे हुआ, किस किस तरीके से हुआ, हम आपको सब कुछ यहाँ बता रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मेरे पास कितना नॉलेज है और किस तरीके से आप हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ेंगे अपने लिए तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं दूसरों की तुलना में कितना बेहतर हूँ। ठीक, ये आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं एल्कीन समूह। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं बच्चों एल्कीन के विषय में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 है। तो पहले हम असंतृप्त के विषय में समझते हैं। असंतृप्त इसे क्यों कहते हैं, ये भी अभी फिर से समझ लीजिए। असंतृप्त, असंतृप्त में 2 आता है, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, यानी द्विबंध और क्या आता है, त्रिबंध। द्विबंध और त्रिबंध।
द्विबंध यानी त्रिबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड और द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं एल्कीन, एल्कीन, और इसको हम लोग कहते हैं एल्काइन, एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन के विषय में आप समझिए, एल्कीन का जो सूत्र होता है ये CnH2n होता है, और एल्काइन का जो सूत्र होता है ये होता है CnH2n-2। देखिए, आपको रटना भी नहीं है, तरीका है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कुछ नहीं करना, Cn यहाँ लिखना है, Cn यहाँ लिखना है, Cn यहाँ, H2n यहाँ लिखना है, H2n यहाँ लिखना है, और H2n यहाँ लिखना है। यहाँ से 2 लिखिए, यहाँ 2 घटाइए, जैसे ही 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 2 घटाएंगे तो -2, यानी 2 था, फिर आपने 2 घटाया 0, फिर आपने 2 घटाया -2 हो गया। ये कुछ नहीं, 2 जोड़िए, 2 0 -2, 2 0 -2, 2 0 -2, ये 2 0 -2 का कॉन्सेप्ट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरफ से एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ। एल्कीन को हम लोग और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं ओलिफिन, ओलिफिन। ओलिफिन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह क्लोरीन से क्रिया करके तैलीय पदार्थ देता है, इसीलिए इसको ओलिफिन कहा जाता है, क्योंकि ऑयल प्लस एफिन से मिलकर बना है ओलिफिन। ऑयल प्लस अफिन से मिलकर बना है कौन? ओलिफिन। ठीक, अब इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एसीटिलीन, एसीटिलीन। ये एल्काइन को हम एसीटिलीन भी कहते हैं। तो ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, असंतृप्त इसको क्यों कहते हैं यही समझ लेते हैं। यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 ये और 2 ये 4। इस जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ करके, यानी इसको हम तोड़ करके इस वाले डबल बॉन्ड को, यहाँ हम एक हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन और जोड़ा जा सकता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया है CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ 2 बॉन्ड को इसके तोड़ के 2 हाइड्रोजन और जोड़ा जा सकता है, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और जोड़ा जा सकता है। ठीक, इसीलिए इसको हम असंतृप्त कहते हैं, क्योंकि यह संतुष्ट नहीं है, इसको तोड़ करके यहाँ और भी हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है। ठीक, इसीलिए हम इसको कहते हैं असंतृप्त। तो असंतृप्त में पहले हम पढ़ लेते हैं एल्कीन के विषय में, फिर पढ़ लेंगे हम एल्काइन के विषय में। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब। हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब देख लें। इसमें देखिए, अब हमको देखना है एल्कीन के विषय में। एल्कीन, इसका सूत्र CnH2n, इसे और क्या कहते हैं? ओलिफिन, ओलिफिन। इसका और क्या नाम है? डबल बॉन्ड। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? इन का। ठीक, अभी आपको बताए थे, 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट। ठीक, तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट। तो इस तरीके से इन
इसमें जुड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड आपको दिख गया तो डबल बॉन्ड के लिए हम एन नहीं बल्कि इन का उपयोग करेंगे। दूसरी बात बच्चों, यहाँ हम n की जगह पर 1 से बड़ा मान रखेंगे, 1 नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 1 के लिए यह संतुष्ट नहीं हो पाता। तो n के स्थान पे हम 1 से अधिक वैल्यू रखेंगे। तो जब 1 से वैल्यू अधिक रखेंगे तो एल्कीन का जो पहला सदस्य होता है, यहाँ हम 2 रख के देखते हैं, 2 और यहाँ H 2 दूना 4, यानी हो जाएगा C2H4। अब देखिए C2H4 का स्ट्रक्चर बनाइए तब आपको समझ में आएगा। कार्बन कितने हैं? 2, इसका 1 2, देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। ये कार्बन, इस कार्बन का ये 4 अपना है, इस कार्बन का ये 4 अपना है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ लिख दीजिए। इस हाइड्रोजन का बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना पहले वाले कक्षक में के सेल को कंप्लीट किया, क्योंकि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला भी के सेल अपना कंप्लीट किया, ये वाला भी के सेल अपना कंप्लीट किया और ये वाला भी के सेल अपना कंप्लीट किया। अब कार्बन अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, 4 है और इस 4 को ये ले लेगा, तो इस तरीके से ये अष्टक पूरा करेगा। देखिए इस कार्बन का 4 इधर और 4 इधर पूरा हो गया। ये भी कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस तरीके से बना देगा। अब यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ, एक ये और एक ये। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है यानी कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड। यानी ये जो है कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध हो जाएगा? डबल, और बाकी हाइड्रोजन के मध्य हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन है 2। 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। प्लस डबल बॉन्ड अगर कहीं दिख गया तो डबल बॉन्ड का ही हम नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? इन। तो यहाँ हो जाएगा इन। जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एथीन। ठीक, एथीन। तो इस तरीके से ये एल्कीन समूह का पहला जो तत्व यौगिक होता है वो होता है एथीन। तो एल्कीन समूह का पहला यौगिक एथीन होता है। ये है। अब एथीन के विषय में हम लोग देख लेते हैं कि एथीन को कहाँ उपयोग किया जाता है और एथीन का दूसरा नाम क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब। ठीक, उतार लिए होंगे आप। देखिए अब एल्कीन समूह का जो पहला यौगिक आपने देखा और किस तरीके से संयोग किया था इसको भी आपने देख लिया। इसका पहला यौगिक हुआ एथीन और इसका उपयोग हम देखते हैं कहाँ करते हैं। ठीक, एथीन का देखिए, इसका पहला जो सदस्य है इस वाले का, इसको कहते हैं एथीन। एथीन पहला सदस्य है जिसका सूत्र होता है C2H4। 2 और 2 दूना 4, 1 रखना संभव नहीं है। एथीन का दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम इसका होता है एथिलीन। एथिलीन, और ये इंपॉर्टेंट है। इस एथीन का जो उपयोग है एथीन का या एथिलीन का फलों को पकाने में, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में, प्राकृतिक रूप से पकाने में
फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया, एथिलीन का। एथिलीन हार्मोन पाया जाता है पेड़ पौधों में जो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। ये पेड़ पौधों का हार्मोन होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन बॉटनी तो वहां देखेंगे। इसी के विषय में एक और समझ लीजिए बच्चों कि आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बाइड CaC2, यानी इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड जो है बच्चों, ये प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। कृत्रिम रूप से फल को पकाता है, फलों को पकाता है। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी फल पकाते समय आदमी जब कोई भी केला है या आम है तो वहाँ आप खरीद के लाते होंगे जब मौसम शुरुआत ही होता होगा, तो ऐसी स्थिति में हाथ में जब फल को आप लेते होंगे तो हाथ में पीले या वाइट कलर का लग जाता होगा। यही होता है कैल्शियम कार्बाइड। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमको फल कच्चा हो और उसको रख दिया जाए कहीं और उसमें डाल देते हैं, जिससे वो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से पक जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन का। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का। एक प्रश्न और ध्यान दे लीजिए, अगर मान लीजिए परीक्षा में दोनों का दोनों आ जाए कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो आपको अगर कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन दिया हो तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपको टिक करना है क्या? एथिलीन। ये था माने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्कीन समूह का पहला सदस्य एथीन या एथिलीन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं अगला टॉपिक एल्काइन के विषय में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। चलिए अब हम लोग देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्काइन के विषय में। एल्काइन क्या है? एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 एल्काइन है। एल्काइन जो है बच्चों, इसका दूसरा नाम होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका पहला ही सदस्य जो होता है एसिटिलीन होता है। इसे असंतृप्त कहते हैं, असंतृप्त। और असंतृप्त क्यों कहते हैं शुरुआत में हमने आपको बता दिया। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, यहाँ भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी बच्चों n इज ग्रेटर देन 1, n बराबर 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी n बराबर हम 1 नहीं रह सकते। अब देखिए क्या करेंगे, वहां फिर से एक कार्बन के लिए मेथ, एक कार्बन अगर दिखे तो मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक, ये हो गया। यहां रखिए n बराबर कितना, तो n बराबर जैसे ही हम 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C2H, 2 × 2 - 2, कुल मिला के बन जाएगा C2H2। अब C2H2 को हम देख लेते हैं, ये कार्बन 2 कार्बन, इसका 1 2 3 4, और यहाँ देखिए एक एक कार्बन पीछे जोड़ दीजिए क्योंकि कार्बन का जो संयोजकता है 4 है। एक यहाँ लिख दे रहे हैं, एक यहाँ, 1 2 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं 2। ये हाइड्रोजन अपना K सेल कंप्लीट करेगा, ये भी अपना K सेल कंप्लीट करेगा क्योंकि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक था, एक साझित कर लिया, बन गया। कार्बन अपना अष्टक पूरा करेगा, तो यहाँ से 2 इधर 6 पीछे है, तो 6 और 2 क्या कर लेगा? 8।
और यहाँ भी 6A और 6 इधर वाला और 2A वाला, 8 ये भी अपना पूरा करेगा। और इस कार्बन के बीच देखिए, इन दोनों कार्बन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। इसलिए इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा, 3 बॉन्ड है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ हटा रहे हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये C है, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ C, और यहाँ भी H है और यहाँ भी H। ठीक, अब अगर देखिए तो कितने कार्बन हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए F प्लस ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं आइन ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो यहां जोड़ेंगे आइन, तो इस तरीके से ये जुड़कर हो जाएगा एथाइन। ठीक, और पहला सदस्य होता है एल्काइन समूह का एथाइन। इस तरीके से यह पहला सदस्य हुआ और एथाइन को ही हम कहते हैं एसिटिलीन। ठीक, तो एथाइन का दूसरा नाम इसका क्या है, इसको उतारिए तब। ठीक, इसका दूसरा नाम देख लीजिए, इसका दूसरा नाम होता है एसिटिलीन। इसका दूसरा नाम एथाइन का एसिटिलीन होता है, एथाइन। इसका सूत्र क्या है, C2H2। इसका दूसरा नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक, एसिटिलीन। एसिटिलीन को हम प्राप्त कैसे करते हैं, तो इसको प्राप्त करते हैं जब कैल्शियम कार्बाइड को जल से क्रिया कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो होता है ये बन जाता है C2H2 और प्लस CaO, बिना बुझा चूना। देखिए C2 था, C2 यहाँ है, H2 था, H2 यहाँ है, Ca ये वाला और O ये वाला यहाँ जुड़ गया। ठीक, तो ये बन गया क्या, यही है बच्चों एसिटिलीन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं एसिटिलीन का, तो इसका उपयोग पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है खूब। इसका 3 उपयोग है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला उपयोग हम वेल्डिंग में करते हैं, वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कपूर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कपूर बनाने में। ठीक, तो इसका उपयोग हम कपूर बनाने में करते हैं, वेल्डिंग करने में करते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा जहरीला होता है, खतरनाक होता है। तो इस तरीके से आज आपका ये चैप्टर हुआ फिनिश। कौन सा चैप्टर, कार्बन नहीं बल्कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें आपने ये देख लिया। अब अगला टॉपिक हम लोगों का होगा IUPAC नामकरण। ठीक, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको कुछ बेहतर मिला हो तब। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।